Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार शुरू होने वाला था हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र, तो एशियाई बाजार थोड़ा नर्वस नजर आए। एसजेएक्स निफ्टी में मुनाफा वसूली शुरू हो गई थी। कहां पहले 150 पॉइंट ऊपर चल रहा था, लेकिन बाजार शुरू होते होते मात्र 30-40 पॉइंट ही रह गए थे हरे निशान में। तो एलआईसी की लिस्टिंग आ गई नजदीक, तो ऐसे में 5 पैसा आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल आईपीओ ऑफर। जी हां, अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए 5 पैसा के साथ, जिसके जरिए अगर आप एलआईसी की लिस्टिंग के बाद एलआईसी के शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको उस पर लगने वाली ब्रोकरेज पे मिलेगा 2000 रुपए तक का कैशबैक। और ये ऑफर आपका अकाउंट खोलने के 30 दिनों तक वैलिड रहेगा। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब तो सबको पता है, निवेश हुआ आसान और लाभदायक। इसके अलावा एशियाई बाजार, जैसे मैंने कहा, आज मुनाफा वसूली दिखा रहे थे और डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स बता रहा था कि आज हो सकता है कि मुनाफा वसूली का दिन हो, लेकिन हमारे बाजार उल्टा तेज खुल गए। आज गैप अप देखने को मिला 63 अंकों का। 15,845 के लेवल पे ओपन हुए और उसके बाद धीरे धीरे करके चढ़ गए। शुरुआती 1 घंटे में ही 15,977 के लेवल तक पहुंच गए थे, यानी कि 16,000 के लेवल को दस्तक देने जा रहे थे। लेकिन कन्विक्शन की कमी साफ तौर पे रिफ्लेक्ट कर रही थी। आज एक अटेम्प्ट तो कर रहे थे बुल्स कि कहीं ना कहीं तेजी बन जाए, लेकिन हायर लेवल पे हो गई प्रॉफिट बुकिंग और पूरा ही दिन हमने उठापटक आती हुई नजर आई, एक रेंज में कामकाज करते हुए नजर आए। हालांकि इंपॉर्टेंट ये है कि 15,700 के लेवल को वॉयलेट नहीं किया नीचे, पर 16,000 का लेवल ऊपर भी नहीं निकाल पाए। ओवरऑल आज के दिन में निफ्टी जहां पर खुला वहीं उसी के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। 15,842 आज के दिन की क्लोजिंग है, ओपन था 15,845। 60 अंकों की बढ़त क्लोज टू क्लोज देखने को मिली है। निफ्टी बैंक 476 अंक बढ़ता हुआ नजर आया, 33,597 के लेवल पर बंद हुआ है और सेंसेक्स 180 अंकों की बढ़त शो करके गया है। एडवांस डिक्लाइंस निफ्टी में 33 शेयर्स हरे निशान में, 16 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए और एक बिना बदलाव के बंद हुआ। लेकिन जो निफ्टी पे चढ़ा उसमें है आयशर मोटर, 8% की तेजी, नतीजों का इंपैक्ट। अपोलो हॉस्पिटल 4% से ज्यादा उछल गया। यूपीएल, एनटीपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2.5% से 3.25% का रिटर्न शो कर रहे थे। निफ्टी लूजर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट, खैर सीमेंट स्टॉक्स में आज कहीं पर खुशी कहीं पर गम साफ तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा था। अल्ट्राटेक 3% मुनाफा वसूली झेल रहा था। श्री सीमेंट एक और दिग्गज कंपनी जहां पर 2.5% का डेंट पड़ा। इसके अलावा एशियन पेंट्स, आईटीसी, डिविस लैब्स 1.5% से 2.25% हल्के हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज जो सबसे बड़ी खबर थी वो सीमेंट सेक्टर से ही थी, और खबर ये कि अदानी ग्रुप के हाथ लग गया है अंबुजा और एसीसी का सीमेंट पोर्टफोलियो। जी हां, होलसेम ने अदानी ग्रुप के साथ हाथ मिला लिया है। होलसेम के साथ कुल $10.5 बिलियन की ये डील हुई है। अंबुजा का 63.11% हिस्सा जो है वो अदानी 385 रुपए प्रति शेयर में खरीदेगी, और साथ साथ एसीसी का 4.48% हिस्सा 2300 रुपए प्रति शेयर में खरीदा जाएगा अदानी द्वारा। और अदानी देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बन जाएगा अगर ये डील, रेगुलेटरी अप्रूवल्स इस डील को मिल जाते हैं, तो शेयरधारकों की मंजूरी मिल जाती है तो। और ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट डील है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप कैपेसिटी वाइज देखोगे सीमेंट सेक्टर में, तो अल्ट्राटेक की कैपेसिटी है 117 से 120 मिलियन टन पर एनम, और अंबुजा एसीसी की अगर कुल मिलाकर सीमेंट उत्पादन क्षमता देखें तो 66 से 70 मिलियन टन पर एनम बैठती है। इस लिहाज से अदानी की जब एंट्री हुई तो सीधा एंट्री होगी दूसरे पायदान पे। जी हां, देश का दूसरे नंबर का सीमेंट उत्पादक बन जाएगा। और अगर आप प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो अंबुजा में 63.19% है होलसेम होल्डरलैंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का हिस्सा। पब्लिक शेयर होल्डिंग अंबुजा में 36.81% है। एसीसी में प्रमोटर होल्डिंग जो है, यानी कि अंबुजा सीमेंट की लगभग 50.05% हिस्सा है, और होलसेम होल्डर इन्वेस्टमेंट का 4.48% हिस्सा है। कुल मिलाकर 54.53% प्रमोटर होल्डिंग है, और पब्लिक हिस्सा जो है 45.47% बैठता है। इस लिहाज से ओपन ऑफर आएगा और आम निवेशक को भी फायदा होगा, तो उसका एक इंपैक्ट आज सीमेंट सेक्टर पे दिख गया। एसीसी और अंबुजा सीमेंट दोनों ही तेजी के साथ बंद हुए हैं। एसीसी में 3.7% का रिटर्न मिला और अंबुजा सीमेंट में 2.3% आज के दिन में पॉजिटिव चाल बनती हुई नजर आई। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट हायर लेवल पे स्लिप होते हुए नजर आए। दिग्गज कंपनियां, जो फ्लेवर था मार्केट में वो थी छोटी मझौली सीमेंट कंपनियां, जिसमें सांघी इंडस्ट्रीज 7.5% उछल गया। इंडिया सीमेंट शुरुआती सत्र से ही तेजी पकड़े हुआ था और 6% ये उछल गया। आंध्रा सीमेंट 0.5%, ककातिया सीमेंट, जेके सीमेंट जैसे स्टॉक्स लगभग 0.4% उछलकर हुए हैं बंद। दूसरा एक और सेक्टर जो क्लोजली ट्रैक हो रहा था पिछले हफ्ते की पिटाई के बाद, वो था बैंकिंग, जिसमें पीएसयू बैंक्स, इंडियन बैंक 6% उछला, बैंक ऑफ बड़ौदा 5.5% उछला, सेंट्रल बैंक 3.5%, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक 2.25% से 3.5% उछलते हुए नजर आए। निजी क्षेत्र के बैंक भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। बंधन बैंक 0.7% तेज था। आरबीएल बैंक तो पिछले 2 दिनों से कमाल कर ही रहा है,
पिछले सत्र में भी 9-10% ऊपर था और आज भी 5% चढ़ गया। IDFC फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स हरियाली के साथ हुए हैं बंद, और दिग्गज बैंक जैसे कि कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, यहां पर भी 1.25% से लगभग 1.25% की तेजी बनी। इसके अलावा ऑटोज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज कमाल कर रहा था, ये 8% से ज्यादा की तेजी। आयशर मोटर्स नतीजों का इंपैक्ट था जो उसको 8% ऊपर ले गया। एस्कॉर्ट्स 6.25% ऊपर उछला। भारत फोर्ज, यहां पर नतीजों का इंपैक्ट दिखा, 5.5% ये चढ़ गया। टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड और मारुति सुजुकी में हरे निशान की क्लोजिंग दिखाई दी। रियलिटी जिसमें आज लीड कर रहा था शोभा, खैर ये जब गिरता है तो सबसे ज्यादा गिरता है और जब चढ़ता है तब भी आज सबसे ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया, 9% की छलांग लगा गया। लोधा लगभग 7% उछला। ब्रिगेड, सनटेक, इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट 3.5% से 4% उछले। गोदरेज प्रॉपर्टीज और DLF जैसे स्टॉक्स भी 2.5% से 3% मजबूत होते हुए नजर आए। इसके अलावा सरकारी कंपनियां, LIC की लिस्टिंग से ठीक एक दिन पहले सरकारी कंपनियों में जबरदस्त चाल बनी है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 6.5% उछला। BHEL कमाल कर रहा था, 6% की तेजी यहां बन गई, लोअर लेवल से आज अच्छी रिकवरी शो कर रहा था। BEL 4% उछला। NTPC, स्टील अथॉरिटी, कॉनकॉर्ड जैसे स्टॉक्स 2.25% से 3.25% उछले। कोल इंडिया, NHPC, NMDC, NBCC अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखने को मिल रही थी। पेपर इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां, मूड माहौल सुधार दिया JK पेपर के नतीजों ने, सालाना आधार पर और तिमाही आधार पर, सीक्वेंशियल आधार पर अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं। उसका इंपैक्ट ये कि JK पेपर 10.5% उछला, लेकिन बाकी का पैक आप देखिए, शेषशाही पेपर 8% उछलकर बंद हुआ है। मल्लू पेपर 7%, इमामी पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर और रुचिरा पेपर पे भी 5.5% से 7.5% के रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। कुछ एक्साइटिंग स्टॉक्स निकल के आए हैं आज, भूले बिसरे स्टॉक्स। हाल की लिस्टिंग जहां पर बहुत पिटाई हो रही थी वहीं पर ही आज खरीदारी हो गई, निचले स्तरों से पलट गए। नाइका 9% उछला है। पेटीएम लगभग 9% उछला है आज। रेट गेन ट्रेवल्स 8% से ज्यादा उछला है। सेफायर फूड्स, सेगाची इंडस्ट्रीज जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर भी 6.25% से 7.25% के रिटर्न एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। बहुत ज्यादा गिरावट हो गई थी तो निचले स्तरों से रिकवर होते हुए नजर आए। अच्छा, आज एक स्टॉक है वोडा आइडिया, 12% से ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आ। खबर यहां पर ये कि UAE की जो कंपनी है एटिसलाट, उसने वोडाफोन PLC में हिस्सा खरीदा है और जो हिस्सा खरीदा है वोडाफोन PLC में एटिसलाट ने वो है 9.8%। और ये जो डील हुई है ये 440 करोड़ US में हुई है। अब इस डील का मतलब ये है कि वोडाफोन PLC का वोडाफोन आइडिया में 47% हिस्सा है और वोडाफोन PLC का 9.8% हिस्सा अगर एटिसलाट खरीद रही है तो इसका मतलब ये कि भारत में री एंट्री की तैयारी कर रही है। एक रास्ता खुल जाएगा, एटिसलाट को वोडाफोन आइडिया में लगभग 4.67% का इनडायरेक्ट हिस्सा मिल जाएगा। और आपको यह बता दें कि 2008 में जब ये एटिसलाट ऑलरेडी इंडिया में मौजूद थी तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रूलिंग के हिसाब से 2G स्पेक्ट्रम में जो गड़बड़ियां पाई गई थी उस लिहाज से एटिसलाट को भारत छोड़ के जाना पड़ा था और 2012 में इन्होंने अपना जो भारतीय कारोबार था उसको समेट लिया था। लेकिन वो कह रहे थे कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पे अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और इंडिया में एंट्री करने का रास्ता भी तलाशेंगे और वैसे भी वर्ल्ड वाइड लगातार एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं। तो अगर एटिसलाट की एंट्री होती है, चाहे इनडायरेक्ट रूट से ही सही, एक रास्ता खोलने की कोशिश कर रही है एटिसलाट, तो वो वोडा आइडिया के लिए पॉजिटिव खबर बन गई इनडायरेक्ट तरीके से। आज 12% से ज्यादा चढ़ गया ये स्टॉक। तो वायदा कारोबार जहां पर बड़े सौदे होते हैं उसमें वोडा आइडिया हिट लिस्ट में था, आज अच्छी तेजी बन गई, स्टॉक में 12% ऊपर बंद हुआ। बालकृष्ण इंडस्ट्री 8.5% ऊपर बंद हुआ। आयशर मोटर्स, बंधन बैंक, इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स 6% से 7.5% तेजी के साथ हुए हैं बंद। लेकिन जो गिरावट थी उसमें था हनीवेल ऑटोमेशन, 5.5% टूट गया। AB कैपिटल में आज दिन भर नेगेटिव न्यूज फ्लो डोमिनेट कर रहा था, 5% ये टूट गया। खबर यहां पर ये थी कि विसल ब्लोअर ने एलिगेशंस लगा दी हैं टॉप मैनेजमेंट के खिलाफ, लेकिन इस पर भी कंपनी की सफाई आ गई और उसके बाद देखा स्टॉक में थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। नाम इंडिया 3.5% से ज्यादा टूटा है। जो म्यूचुअल फंड कारोबार से जुड़ी कंपनियां हैं यहां पर हाल फिलहाल में गिरावट देखने को मिली है। बर्जर पेंट्स, मेट्रोपोलिस 3.5% टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स की सूची है लंबी, लेकिन जो आज तेजी डोमिनेट जो कर रहे थे स्टॉक उसमें था एलगी इक्विपमेंट्स, 20% अपर सर्किट। नव भारत वेंचर्स 14% से ज्यादा चढ़ गया। क्रिसिल 12.5% के करीब चढ़ा। विनती ऑर्गेनिक्स 11% चढ़ा। डीमार्ट नतीजों का इंपैक्ट था 10% ऊपर, बहुत बिटाई स्टॉक की हो चुकी है तो अब निचले स्रोत से पलटा तो सीधा 10% एक दिन का रिटर्न। IRB इंफ्रा 10% अपर फ्रीज। इन्फीबीम लगभग 10% चढ़ा। एस्टेक लाइफ 9.5%। रेडिको 9.5% चढ़ा। NIT लिमिटेड 9% ऊपर। रुचि सोया भी कर रहा था कमाल, यहां पर भी 6% से ज्यादा के रिटर्न मिले हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, यही बार बार बात की गई थी कि 15,700 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी का, इतना आसानी से जाएगा नहीं बाजार उसके नीचे।
अभी तक 3 दिनों का डेटा ये बता रहा है कि 15,700 के लेवल को हमने रिस्पेक्ट दी है। जब तक रिस्पेक्ट करते रहेंगे तब तक आप ब्रॉडर मार्केट्स में पार्टिसिपेशन धीरे धीरे करके देखना शुरू कर दोगे। जो आपने आज मिड कैप स्टॉक्स में देखा है, एक अच्छी पार्टिसिपेशन थी। उम्मीद करते हैं 15,700 के लेवल को हम होल्ड कर जाएं। लेकिन जो पिछले 3 दिनों का डेटा है वो देखिए, 12 मई को निफ्टी का निचला स्तर था 15,735, 13 मई को यानी कि शुक्रवार के सत्र में निफ्टी का निचला स्तर था 15,740 और आज 16 मई को निफ्टी का निचला स्तर है 15,739, यानी कि बार बार 15,700 के करीब जाते हैं और उसके बाद आ जाती है खरीदारी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि 16,000 16,100 के लेवल पे एक स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस जो है मार्केट्स की बन गई है और ये रेंज जो है बहुत नैरो हो गई है। तो किसी भी साइड अगर ब्रेकआउट हुआ तो वो एक बड़ा ब्रेकआउट, एक बड़ी चाल जो है बनती हुई नजर आएगी। अब वो ऊपर की साइड होगी या नीचे की, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अभी तक तो हमने 15,700 के लेवल को बचाए रखा है और ऊपर 16,100 के लेवल पे आते हैं तो वहां पर दम तोड़ देते हैं। रेंज छोटी हो गई है ऑब्वियसली। लेकिन कल होगी LIC की लिस्टिंग, मेगा IPO, अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अब देखते हैं कि लिस्टिंग किस स्तर पे होती है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिस्टिंग होगी क्योंकि कई निवेशक जो है, नए निवेशक, वो LIC के IPO के जरिए बाजार में एंट्री करने जा रहे हैं। कल थोक महंगाई दर के आंकड़े भी आने हैं। जी हाँ, जो WPI का आंकड़ा आएगा अप्रैल महीने का, उसमें एक्सपेक्टेशन ये है कि 14.48% का आंकड़ा आ सकता है। फ्यूल इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन का बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। लेकिन मार्च में 14.55% का आंकड़ा था, जो अब अप्रैल में 14.48% आ सकता है। तो देखते हैं ये कैसे पैन आउट होता है। लेकिन हाँ, मैं फिर कहूँगा रेंज बहुत नैरो होती चली जा रही है। अब कल तो वैसे सबसे क्लोजली ट्रैक हो रही है LIC की लिस्टिंग, मच अवेटेड लिस्टिंग है। सभी एक्साइटेड हैं कि लिस्टिंग कैसे होने वाली है और पॉलिसी धारकों ने और जो एम्प्लॉयज़ ने, रिटेलर्स ने इस पे जो भरोसा जताया है LIC के ऊपर, देखते हैं उनको कितना प्रॉफिट होता है। हाँ, अभी तो ग्रे मार्केट में कुछ उतनी एक्साइटमेंट, इतने कोई प्रीमियम दिखाई दे नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत क्लोजली ट्रैक होगा LIC की IPO की लिस्टिंग और देखते हैं कि कल के सत्र में क्या एक्शन देखने को मिलता है।